कैसे हैं वन सोल मित्र? डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक की, गॉड। यस, ईश्वर। हर कोई है ना इसको सुनना चाहता है, समझना चाहता है। जब भी कोई इसके बारे में बोलता है तो हर कोई उसको अपने तरीके से उसको मैच करना चाहता है, उसको देखना चाहता है कि हाँ, ये भगवान के बारे में क्या बताने वाला है, कैसे। सबके अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है और बताने वाले को भी है ना, जो उसको महसूस हुआ है, जो उसका अपना अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग भी बताता है। बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भी मार्केट में भगवान के बताते हैं और अपना डेफिनेशन एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस में भी देते हैं। तो अगर भगवान को मैं अगर कहूँ कि ईश्वर, भगवान, गॉड क्या है, तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहें या फिर हमारी दुनिया में अगर बोला जाता है या जिन लोगों ने समझा है, खुद से अनुभव में उसको जिया है, तो भगवान ही सब कुछ है। द होल इज गॉड। लेकिन इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं? तो भगवान को अगर मैं और सरल शब्दों में बोलूं, तो जितना सरल तरीके से, जैसे दुर्लभ तरीके से भी भगवान को है ना लोग समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप जितना सरल तरीके से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, तो भगवान, जब भगवान है तो वो हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, हर जगह वो हो सकते हैं, हर तरीके से, हर फॉर्म में, फॉर्मलेस, कहीं भी कैसे भी है ना उनका प्राकटीकरण हो सकता है। लेकिन अब बात आती है सेल्फ जर्नी में भगवान का क्या रोल है और दुनिया बदलने में उनका क्या रोल है। तो जितने भी प्राणी हैं या जीव जंतु हैं या चैतन्य हैं या जड़ हैं, सब में ईश्वर अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है, अलग अलग रूप से अपने आप को परिभाषित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो प्रकट नहीं हो रहा है। जब भगवान सभी फॉर्म में हो सकते हैं, फॉर्मलेस हो सकते हैं, सभी विचारों में, सब कुछ भगवान ही हैं, ईश्वर ही हैं, तो आपके अंदर से निकले विचार भी वो भगवान का ही एक रूप है, जो कि स्वीकारता और नॉन स्वीकारता, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस में हो सकते हैं, या न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर साइंटिफिक हो सकते हैं, या फिर नॉन साइंटिफिक हो सकते हैं, या आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो अगर मैं और एक बहुत ही गहरा, आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बहुत ही एक विशेष है ना खास बात, अगर आपने आज तक अगर महसूस की है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ऑथेंटिक कर रहा हूँ। और अगर आप तक आपने महसूस नहीं की है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान, अगर हम सेल्फ जर्नी, हम अपने सेल्फ के अंदर अगर सोल के रूप में अगर देखें और समझें, हमारे भीतर जब हम बातचीत करते हैं, वाणी, हमारा थॉट चक्रा में भगवान अनगिनत तरीके से हमारे से बातचीत भी करते हैं और हम लोगों से बातचीत भी करते हैं। जितने विभिन्न तरीके से हम समाज में, दुनिया में तरीके देखते हैं बातचीत करने के, कम्युनिकेशंस के, वर्बल, नॉन वर्बल, इन फ्रीक्वेंसी, सब कुछ एनर्जी वाइज, सब कुछ भगवान का ही कम्युनिकेशन का वे है। और इसमें सबसे खास बात है कि आपके भीतर कहने के तो इनफाइनाइट वे में भगवान है ना आपको कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः आप अगर इसको समझ पाए हैं या समझा है, या फिर जो लोग साधक हैं, खास तौर से जो रियल स्पिरिचुअल साधक हैं, उन्होंने अपने अंदर ये चीज़ अनुभूति जरूर की होगी। अगर आपने की है तो मुझे एग्री, मतलब यहाँ पर कमेंट के द्वारा एग्री करना, और अगर नहीं की है तो भी आप मुझे बताना कि आपने ये नहीं अनुभव किया है अभी तक। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, मुझे नहीं पता है कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे जो भी चीज़ें दी हैं, जो अनुभव दिए हैं, वो मैं ऑथेंटिक समझता हूँ और वही ऑथेंटिक सिटी के साथ लोगों को मैं बताता हूँ। हमारे अंदर मुख्यतः अगर तीन तरीके से ईश्वर विराजमान है। पहला स्व, यानी सेल्फ, जिसको हम आत्म तत्व बोल सकते हैं, जो कि खुद में इनफाइनेट लेवल से दुनिया से बातचीत और चर्चा करता है। आप खुद स्वयं देखिए कि आप हर व्यक्ति से, हर जगह पर अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं। आपका जो विचार है अलग अलग व्यक्तियों के प्रति या फिर किसी के भी प्रति, वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। वो एक स्व, आत्म तत्व का जो बोध है, जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो एक प्रकार के ईश्वर तत्व द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, अगर ईश्वर तत्व को अगर हम देखें तो वो है गुरु तत्व, यानी कि जो हमें सिखा रहा है। पहला जो स्व है वो
कहीं ना कहीं सीख भी रहा है, शिष्य रूप में भी है। लेकिन जो दूसरा तत्व है वो आ जाता है गुरु तत्व में। जो गुरु तत्व है वो हमारा ही सेल्फ का हायर वर्जन है। आप समझ पा रहे हैं ना, हमारे ही सेल्फ का एक हायर वर्जन है। हमारे सेल्फ के कई वर्जन होते हैं, जिनमें से अगर हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं तो वहां पर जो हायर वर्जन है वो गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व का जो हायर वर्जन में, गुरु में भी इनफाइनाइट गुरु तत्व विद्यमान है। आप अगर देखेंगे, हम कहीं पे भी किसी से भी हम सीखते हैं, ना चाहते हुए भी हम सीखते हैं। हमारे जीवन में सीखना कभी, ये प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होती है। तो जब भी आप है ना किसी से, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे न्यूट्रल, जैसा भी कुछ आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, वो सब कुछ है ना एक गुरु तत्व है, जो कभी कभी आपको अपनी वाणी में भी नजर आएगा। जब भी आप किसी को सिखा रहे होते हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिवली बातें बता रहे होते हैं, तो वो आपके अंदर का ही गुरु तत्व होता है। या आप अगर कभी कभी किसी को मिसगाइड भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, किसी को समझा के, आपको पता है, तो वो भी आपके गुरु तत्व का ही कमाल है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इतने निचले स्तर के गुरु तत्व का काम है, जो कि है ना अपने ही विषय को, अपने ही तत्व को खराब कर रहा होता है। यानी कि अपने ही स्वयं गुरु तत्व को इतने निचले स्तर पर ले आया है कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन या मिसगाइड करता है। ऐसे आपको बहुत सारे है ना लोग, व्यक्ति मिल जाएंगे, जो कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मिसगाइड समाज में या मार्केट में करते हैं। तीसरा, से पहले मैं गुरु तत्व में बताऊं, जो हायर लेवल के जो गुरु तत्व हैं, जो गुरु हैं, जो विजडम हैं, जो कि अपने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रदान करते हैं, समाज, दुनिया, विश्व के कल्याण के लिए, आनंद के लिए वो चीज़ों को अपना जीवन जीते हैं। आप बहुत सारे ऐसे गुरुओं को देखेंगे। तो आपके अंदर भी जो गुरु तत्व है वो आपके लिए और आपके आसपास मित्रों के लिए या समाज के लिए कितना शुद्ध है, कितना आप उसको लोगों के लिए कल्याणकारी और आनंदमयी बना रहे हैं। तो आप अपने अंदर के गुरु तत्व को भी पहचाने। तीसरा, गुरु तत्व से भी जब हायर तत्व में जाएंगे तो दिव्य, डिवाइन यानी ईश्वरीय प्योर फॉर्म आ जाती है। कहने के लिए जो गुरु की भी जो हायर फॉर्म है, गुरु तत्व की भी जो हायर फॉर्म है, वो भी ईश्वरीय तत्व के समान ही हो जाती है जब वो डिवाइन हो जाती है। साथ साथ जो डिवाइन तत्व है, जो ईश्वरीय तत्व है, वो भी आप कभी कभी अपने अंदर, जो साधक हैं उन्होंने अपने अंदर वो एसेंस या वो वाणी में कभी कभी एसेंस अगर महसूस किया है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन जब हम इस 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में जब हम रह रहे हैं, तब हम एक शिष्य भाव से रहें जब तक रहें। और जब आपको यूनिवर्स या फिर सिचुएशन गुरु भाव में लेकर आती है तो आप अपना गुरु भाव भी रोल प्ले करते हैं। बहुत ही है ना मुश्किल होता है जब आप अपने ईश्वरीय डिवाइन भाव में आते हैं। लेकिन एक जो माँ है और जो पिता है, ज़्यादातर वो अपने डिवाइन भाव में ही रहते हैं, ईश्वरीय भाव में ही रहते हैं, गुरु भाव में ही रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और ईश्वर के बारे में ये जानकर आप मुझे अगर कमेंट अच्छे करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो मैं ईश्वर के बारे में और भी चर्चा करूँगा कि ईश्वर की अनुभूतियाँ किस तरीके से मेरे जीवन में हुई हैं। और ज़रूर आपकी सेल्फ जर्नी में, सेल्फ अलाइनमेंट में ये सहायक होंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं जितना सहज सरल तरीके से चीज़ों को बता सकता हूँ और आप समझ सकते हैं, वही उचित है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।